जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। श्री गंगानगर राजस्थान राज्य के उत्तर में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। श्री गंगानगर बीकानेर राज्य का एक भूभाग था। इस शहर का नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर रखा गया। श्री गंगानगर को राजस्थान के अन्न का कटोरा कहा जाता है। भाखरा नांगल डैम से आने वाली गंगा नहर यहाँ के कृषि क्षेत्र का मुख्य आधार है। आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी का जन्म 1952 में जम्मू कश्मीर के एक सैनिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा एवं भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। शांति, दया, सहनशीलता, सहयोग, गंभीरता आदि गुणों की आप धनी हैं। 1968 में ध्यान के माध्यम से आपको बाबा का परिचय मिला। 1969 में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने तुरंत ही अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1970 से अमृतसर, चंडीगढ़ और बीकानेर में सेवाएं देते हुए 1982 से श्री गंगानगर में स्थायी रूप से आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। ईश्वर को प्रत्यक्ष करते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय आपके नेतृत्व में 6 सेवा केंद्र एवं 25 गीता पाठशालाओं में 1000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां ईश्वरीय पालना लेते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म जम्मू में एक पैतृक गांव कैरी में हुआ। उसके पश्चात हम अपने फादर के साथ बाहर सर्विस में, मिलिट्री में सर्विस करते थे, फादर के साथ रहते थे। और धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो मुझे ध्यान आता है कि मैं अपने फादर के साथ कहीं भी जाती थी तो किसी भी दिन दुखी को देखती थी तो मैं उनसे पूछती थी कि ऐसे दुखी क्यों है, परेशान क्यों है। तो मेरी दिल होती थी जैसे मैं बड़ी हुई तो कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करूं, ऐसे दीन दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए कोई ना कोई मुझे सेवा करनी है। ये छोटेपन में मुझे ऐसा देखने से मन में आता था। घर में मेरे माताजी पिताजी बहुत ही सात्विक परिवार में और बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के थे। पूजा पाठ आदि करना उनका नित्य एक स्वधर्म था। लेकिन कैसे उनकी उस भक्ति पूजा पाठ को देख के मेरे मन में भी श्रद्धा होती थी। हम सभी परिवार के लोग वैष्णो देवी के भक्त थे, वैष्णो की पूजा करते थे। उस भक्ति पूजा पाठ के करते करते जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे
देवी का एक दिव्य स्वरूप भी दिखाई दिया नवरात्रों के दिनों में, क्योंकि हम नवरात्रि बड़ी श्रद्धा से मनाते थे, व्रत करते थे और देवी का पूजन करते थे। तो ये सारी भक्ति पूजा पाठ की भावना से घर के अंदर बहुत प्रेम प्यार से शांति से सारा परिवार इतना ही प्रेम से रहते थे कि मुझे ध्यान है कि हमारे परिवार में कोई लड़की नहीं थी, मैं अकेली थी। मेरे ताऊ जी के भी 2 बेटे थे, उनकी बेटी नहीं थी, मेरी कोई बुआ नहीं थी, मैं अकेली थी। तो मुझे परिवार में बहुत प्रेम स्नेह मिलता था। तो ऐसे जीवन जैसे ही आगे बढ़ा तो हम जबलपुर में ग्वालियर में थे, वहाँ से मेरे पिता की ट्रांसफ़र हुई, प्रमोशन हुआ, वो जेसीओ से ऑफिसर बने, लेफ्टिनेंट बने, तो वो हमें जम्मू में छोड़ के गए। वहाँ पर मैं 8वीं क्लास में उस समय पढ़ रही थी। तो मुझे याद है कि मेरे छोटे भाई की अचानक मृत्यु हुई पानी में डूबने से। तो उसकी अचानक मृत्यु का सदमा सारे परिवार को बहुत गहरा लगा, जिसमें मेरी माँ की तो ये दशा हो गई कि जो यहाँ पर मेरे भाई की डेथ हुई थी वो वहाँ जाने को तैयार हो जाती थी, डूबने को तैयार हो जाती थी। और मेरे फादर भी बहुत शांत हो गए, बहुत गंभीर हो गए। उनके मन में सदा ये क्वेश्चन होता कि मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। उन्होंने गांव में कुआं बनवाया, गांव में पानी की छबील लगाई। ऐसे ऐसे कार्य मेरे फादर मिलिट्री में होते हुए करते थे। और राजपूत घराने में पैदा होने पर भी उनकी प्रवृत्ति बहुत सात्विक थी। एक हमारा ही परिवार था जो कि सात्विक प्रवृत्ति का था, बाकी सब खाने पीने वाले दुनिया की, जैसे समाज में आप देखेंगे शिकार खेलना, मांस मदिरा खाना, ये सब राजपूत फैमिलियों के अंदर होता है। और लड़कियों को बिल्कुल दरवाजे की दहलीज से बाहर नहीं निकलने देते हैं। लेकिन मुझे मेरे माता पिता का सहयोग होने के कारण जैसे ही ये घटना हुई मेरे भाई की डेथ की, तो मेरे फादर जब उनको टेलीग्राम गई कि मेरे भाई की ऐसे डेथ हुई, तो वो आए। आने पर वो हरिद्वार गए संस्कार मेरे भाई के फूल लेकर। तो वहाँ पर मेरे फादर ने जब हरिद्वार से होके आए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि मैं अब दोबारा कभी हरिद्वार नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जो उन्होंने सीन देखा पंडे लोगों का और जैसा व्यवहार देखा उनका, तो उनको बहुत ऐसा हुआ कि कैसे लोग और क्या करते हैं, कोई दुख में परेशानी में आता है और ये कैसे कष्ट पहुँचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत पीछे पड़ जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मांगते हैं, तंग करते हैं। तो उनकी श्रद्धा खत्म हो गई थी वहाँ हरिद्वार जाने के बाद। उस जैसे ही वो वापस अपने सर्विस में गए, तो वहाँ पर 2 भाई, वो छोटे रैंक के थे, सिपाही थे, तो वो ज्ञान में जाया करते थे। तो वो मेरे फादर को सुबह भक्ति करते हुए देखते थे, तो उनकी बहुत दिल होती थी कि हम अपने साहब को जो है वहाँ ज्ञान में चलाएं। तो उन्होंने कई बार उनको बोला, लेकिन फादर ने उनकी बात को उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी भाई की मृत्यु के बाद मेरे फादर बहुत सीरियस हो गए। तो उन्होंने एक बार बहुत कंपेल किया कि साहब एक बार आप हमारे साथ चलो, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे फादर पहली बार, ये जबलपुर की बात है, तो जबलपुर में उस समय ओम प्रकाश भाई, ब्रिज पुष्पा दादी जी, साकार बाबा के होते की बात है, उस समय बाबा थे। ये 67 की बात है। 67 में मेरे फादर ज्ञान में आए, 68 में हम लोग ज्ञान में आए थे। हम जम्मू में रहते थे, फादर जबलपुर में थे। तो उनको जबलपुर में ज्ञान मिला। और पहला दिन मेरे फादर का अनुभव था कि पहले दिन जब वो गए, तो ओम प्रकाश भाई ने उनको जो भी ज्ञान दिया आत्मा का, परमात्मा का, उससे उनको इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। तो दूसरे दिन से मेरे फादर ने सुबह क्लास में जाना शुरू कर दिया और शाम को कोर्स करना शुरू किया। पहले दिन जाने के बाद दूसरे दिन से उनका ये क्रम शुरू हुआ। और 7 दिन के बाद उन्होंने हमारे पास पत्र लिखना शुरू किए। तो पहले 1-2 पत्र में तो हमें समझ नहीं आया कि कौन ब्रह्मा कुमारी, क्या ब्रह्मा कुमारी, कौन सा आश्रम है, हम समझ नहीं पाए। फिर आकर तीसरा पत्र आया ओम प्रकाश भाई का। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आप इस एड्रेस से जाए। तो भावी ऐसी हुई कि यहाँ पर मेरे भाई की मृत्यु हुई थी, वहाँ से हमारे फादर ने हमें ट्रांसफ़र करके दूसरे स्थान पर छोड़ दिया था। तो ऐसी ड्रामा की भावी हुई कि यहाँ छोड़ा, हमें किराए का मकान लेके छोड़ा, वहाँ से सेंटर 10 कदम की दूरी पर था। और
मैं वहाँ से रोज़ गुज़रती थी, तो लोगों से हम पूछते थे ये एड्रेस, यहाँ कोई ऐसे सत्संग होता है, तो कोई बताता नहीं था। तो एक दिन मैंने मेरी मदर को कहा कि आप स्कूल में फीस देने जा रहे हैं, एक दोनों भाई मेरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, तो एक की तो डेथ होगी तो दूसरे की फीस देने गई, तो मैंने कहा आप कोशिश करना, ये सामने एक बिल्डिंग है, मुझे ऐसे लगता है इस बिल्डिंग में सत्संग होता है, आप अंदर जाना और ज़रूर कोई मिलेगा। तो मेरी मदर जो है वो लेटर लेके ओम प्रकाश भाई का और अंदर गई, तो अंदर से बहन आई, उन्होंने उनका लेटर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि माता जी बहुत दुख में हैं, इनके बेटे की डेथ हुई है, आप इनको बुलाइए। ऐसे मेरी मदर ने जाना शुरू किया। और 8-10 दिन के बाद मेरी बहन कोई नहीं थी, तो मुझे बहन का बहुत शौक होता था, तो वहाँ की बहन ने कहा कि आप अपनी छोटी बच्ची को लेके आओ हमारे पास यहाँ पर, वो यहाँ पर पढ़ा करेगी हमारे पास। उन दिनों में हमारे पेपर थे, ये नवंबर दिसंबर की बात है 68 की। तो मैंने मना किया कि नहीं मेरे पेपर है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बहनें आपको बहुत याद करती हैं कि आप एक बार उसको हमारे से मिलाओ। तो ऐसे मैं ज़बरदस्ती एक दिन संडे के दिन चली गई। तो मेरा भी वो पहले दिन सेवा केंद्र पर जाना, तो वहाँ एक छोटी बहन थी, एक बड़ी बहन थी। तो छोटी जो बहन थी उसको देख मैं मिली, तो उसने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, बहुत प्यार से कहा कि तू मेरी बहन की तरह है, ऐसे मेरे से बात की और थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बात भी सुनाई। पहले तो मैं नहीं समझी, लेकिन उसने मुझे जब ये कहा कि तुम देखो अभी पढ़ाई करती हो ना, तो घर में तो तुम्हें फिर भी कोई ना कोई उठा देगा, कोई तुम्हें तुम्हारा भाई तुम्हें बातों में लगाएगा, जब कोई आएगा तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम यहाँ आ जाया करो, तो देखो यहाँ कितनी शांति, कितना अच्छा, यहाँ पर पढ़ लिया करो। तो मुझे अच्छा लगा, साथ में बहन मिली तो वो भी अच्छा लगा, तो मुझे लगा मेरी बहन नहीं है, ये इससे बहन की तरह मेरे से प्यार कर रही है, तो मैं जाया करूँगी। फिर दूसरे दिन से मैंने ऐसे स्कूल से आना और 1 घंटे के लिए सेवा केंद्र पर जाना। इस तरह से मेरी उस बहन के द्वारा थोड़ी थोड़ी ज्ञान की रुचि भी बनी और मेरा रोज़ सेवा केंद्र में जाना शुरू हो गया। ऐसे मैं ज्ञान की रुचि बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ऐसे, जैसे ये फरवरी मास आया, शिवरात्रि के दिन थे, तो उससे पहले गुरुवार आया। गुरुवार के दिन मैं ऐसे नीचे सभी क्लास में जैसे नीचे बैठते हैं, हमारी एक बनी हुई है एक विधि कि सब, और सामने बैठ के भोग लगाया जाता है, जो सेंटर की बहन होती है वो भोग लगाती है। तो ऐसे हम बच्चे थे, छोटे थे, हम नीचे लाइन में बीच में बैठे थे, एक तरफ बहनें एक तरफ भाई, बीच में बैठे थे। तो मुझे ध्यान है कि उस समय कन्या मैं ही थी, वहाँ पर कोई कन्या नहीं थी। तो मैं ऐसे बैठी थी, तो जैसे ही बहन भोग लगाने बैठी, तो हम तो ऐसे, हमें तो मालूम नहीं था भोग कैसे लगाया जाता है, छोटे थे। तो मेरे पास जो भाई बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे गौर से देखा और मेरे को नोट किया कि मैं उस समय बैठी बैठी ध्यान में चली गई थी। उधर बहन भी भोग लगा रही थी, इधर नीचे मैं भी बैठे बैठे ध्यान में गई थी। लेकिन मुझे ये अनुभव नहीं है कि मैं ध्यान में गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे नींद आ गई और मैंने कोई स्वप्न देखा है। तो स्वप्न में बड़ा अच्छा दृश्य देखा मैंने, लेकिन मैं ऐसे अपने मन में ही वो बात रखी थी। लेकिन वो जो भाई थे, उन्होंने बहन को कहा कि बहन जी आप इस बच्ची को पूछो, ये ध्यान में गई है, मैंने इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है, ये ध्यान में ऊपर गई है, फिर कैसे ये नीचे आई है, मैंने ऐसे महसूस किया है, तो आप इनसे पूछो इसने क्या देखा है। तो जैसे ही मुझे कुछ सुनाने के लिए कहा तो मैं शर्मा गई, मैंने बताया नहीं, फिर बहन को मैंने अलग से बताया। तो पहला मेरा अनुभव है कि जैसे ही मैं बैठी थी तो मुझे ऐसे लगा मैं जैसे कोई बहुत ही एक सुंदर दुनिया है, यहाँ पर चारों तरफ मुझे ऐसे सुंदर हंस उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, बहुत सफ़ेद सफ़ेद जैसे हंसों की दुनिया होती है, और सफ़ेद फरिश्ते दिखाई दे रहे थे। और ये देखकर मैं इतनी खुश हो रही थी कि अरे मुझे तो भगवान क्या दिखा रहा है। हालांकि मुझे भगवान का भी उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन ये पता था कि यहाँ सत्संग में आती हूँ, यहाँ भगवान की अच्छी बातें सुनाई जाती है, मुझे सुननी है। और उसके बाद मुझे दिखाई दिया बहुत सुंदर लाइट का एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। तो बाबा को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद जो मेरे बाबा थे वो हैं। मुझे मेरे बाबा की याद आई। बाबा मीन्स दादा, क्योंकि मैंने अपने दादा को नहीं देखा था। तो मेरे दादा के लिए बताते थे कि बहुत सफ़ेद सफ़ेद थे वो, बहुत सुंदर थे वो। तो मुझे लगा शायद मुझे मेरे दादा दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया।
जैसे ही बुलाया तो कहा कि बच्ची चलो तुम्हें मैं एक झूले पर झूलना सिखाता हूँ, कैसे झूला जाता है, देखोगी झूला झूलोगी? मैंने कहा हाँ मैं झूलूंगी। तो उन्होंने मुझे 2 झूले दिखाए, एक धीरे धीरे झूल रहा था, एक बहुत तेज झूल रहा था। तो जैसे ही तेज जो झूला झूल रहा था तो उस बूढ़े बाबा ने मुझे इशारा किया कि बच्ची तुम कौन से झूले में बैठोगी? तो मैंने कहा जो तेज झूला झूलता है, मैं झूला झूलती हूँ, मैं हमेशा तेज झूला झूलती हूँ। तो कहा कि देखो इस झूले में तो बहुत ध्यान से तुम्हें झूलना पड़ेगा, क्योंकि इतना तेज झूलता है ये कि इससे खिसक गए तो नीचे गिर जाएंगे, गिरेंगे तो फिर उठ नहीं सकेंगे, बहुत चोट लगेगी। मैंने कहा नहीं मुझे इसी में बैठना है। तो जैसे ही मैंने ऐसे कहा तो झूला सामने आ गया और झूले की वो जो डोरियां थी, एक डोरी के ऊपर लिखा हुआ था ज्ञान और दूसरी डोरी के ऊपर लिखा हुआ था योग, और जो उसकी पट्टी थी वो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि उस पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है निश्चय, विश्वास। तो वो बूढ़े बाबा मुझे कहते हैं बच्ची अगर इस झूले पर झूलना है ना तो तुम्हें बड़ा निश्चय और विश्वास से खड़े होना होगा कि मैं कभी भी नहीं गिर सकती, और मैंने जो रस्सियां पकड़ी हैं ये इतनी मजबूत हैं और मुझे इतनी मजबूती से इनको पकड़ना है, ये कभी भी मैं इनसे गिर नहीं सकती। वो है ज्ञान और योग की। लेकिन उस समय मुझे ना ज्ञान का ज्ञान था, ना मुझे योग का पता था, ना मुझे निश्चय और विश्वास का भी इतना अनुभव था कि निश्चय क्या होता है, विश्वास क्या होता है, उसका अर्थ उस समय मैं नहीं समझती थी। लेकिन जब मैंने सुनाया तो उस बहन ने मुझे फिर बहुत अच्छी तरह से वो बात समझाई, और उसके बाद उन्होंने हर गुरुवार को मुझे अपने पास स्टेज में बिठाते थे और मुझे कहते थे तुम भी बाबा के पास जाओ। तो मुझे जो उस समय अनुभव होता था मैं बताती थी। तो ये मेरा ध्यान में जाना मेरे परिवार के लिए बहुत विश्वसनीय हुआ, बहुत निश्चय हुआ। मेरी माँ को निश्चय नहीं हो रहा था क्योंकि वो भक्ति पूजा पाठ करती थी। जब मेरा ये ध्यान का पाठ खुला तो मेरे भाई की जो शरीर छोड़ा हुआ था उसका मैसेज कोई मैं लेके आई थी। मुझे खुद इस समय भी याद नहीं है कि मैंने क्या मैसेज लाया था। तो वो मैसेज मेरी माँ को जब सुनाया गया तो तब उसको विश्वास हुआ, तब उसकी अंतरात्मा को शांति मिली और उसने अपने उस बेटे को याद करना छोड़ दिया और बड़े प्यार से वो शिव बाबा को याद करने लग गई। ऐसे दुख में डूबी हुई आत्मा को जैसे ये ज्ञान मिला तो हमें ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने हम सबको दुख के सागर से निकाल के एक सुख की सुंदर नैया में बिठा दिया, और खुद बाबा हमारी उस नैया के पतवार को चलाने वाले खेवनहार बन गए और हम सब का जीवन बड़ा सुखदायी हो गया। इतने में समय पूरा हुआ, मेरे फादर रिटायर्ड हुए, क्योंकि ज्ञान मिलने के 1 वर्ष के बाद मेरे फादर रिटायर्ड हो चुके थे। आने के बाद उन्होंने अखनूर में सेवा केंद्र के लिए मकान बनाया और अपने रहने के लिए भी व्यवस्था बनाई। तो आगे का हिस्सा उन्होंने गीता पाठशाला के रूप में आरंभ किया, फिर बाद में वही सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित हुआ और बाकायदा उसकी लिखत लिखी गई, जैसे समर्पित रूप में सब कुछ यज्ञ में दिया जाता है। मुझे याद है कि रमेश भाई ने मेरे फादर को बहुत मना किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नियम था उसके हिसाब से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कोई ले नहीं सकता है। तो रमेश भाई ने बार बार मना किया मेरे फादर को कि नहीं हम किसी के घर में सेवा केंद्र नहीं चला सकते। लेकिन मेरे फादर ने जिद करके रमेश भाई से अपना सारी स्थान को जो था वो समर्पित किया था। बटाला की जो सरला बहन थी जिन्होंने अब शरीर छोड़ दिया हुआ है, उनके नाम से सारी वो सेवा केंद्र की व्यवस्था लिखा पढ़ी की गई थी। फिर वो छोटा स्थान पड़ा, फिर बाद में अलग सेवा केंद्र बना। 1970 में मेरे पिताजी जब वापिस आ गए रिटायर होके, तो हम सब तैयारी कर रहे थे कि मार्च में हमारे पेपर थे, तो हम पेपर दे के सभी परिवार सहित मधुबन जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरे फादर अखनूर से जम्मू गए मुरलियाँ लेने, तो आगे हमें सेंटर बंद मिला। तो सेंटर बंद मिला तो पता चला क्यों बंद है, तो पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को देह त्याग दी, तो सब बहनें जो है वो माउंट आबू गई हुई हैं। तो वो पता चलने के बाद मेरी खुद की ये अवस्था हो गई कि क्यों ये अवस्था इसलिए हुई कि मेरे सामने पार्टी गई थी मधुबन में। तो मैंने मेरी मदर को बहुत कहा कि मुझे जाने दो, और मेरी जो बहन थी सेंटर की टीचर सुदेश बहन थी, वो आजकल फॉरेन रहती हैं, उन्होंने तो ज्ञान छोड़ दिया, मुझे ज्ञान में चला दिया, और वो खुद तो नॉर्वे में रहती हैं।
तो मेरे फादर उस समय मिले नहीं थे हमें, हम आपस में मिले नहीं थे, ज्ञान में तो आ गए लेकिन मिलना नहीं हुआ, तो मेरी मदर ने मुझे जाने नहीं दिया। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग दी, मेरी लगभग 5 साल तक ये अवस्था रही कि जैसे ही जनवरी मास शुरू होता, जब तक 18 जनवरी पूरी नहीं होती तब तक मुझे, जैसे ही मैं बाबा की याद में बैठती, मेरे आंखों से आंसू निकलते थे। आखिर 5 साल के बाद मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया था जिसमें ब्रह्मा बाबा मुझे अपने घर में आए हुए दिखाई दिए थे, और ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई, और मुरली चला करके हमारे घर में ब्रह्मा भोजन बनवाया। कैसे बनाया? बड़ा सा कुकर लेके आए थे और कहा अपनी माँ को कहो कुछ नहीं करना है, तुम आके क्लास करो, मुरली सुनो, फिर सभी मिलकर के कुकर में सब कुछ डालेंगे। तब कुकर किसी ने देखा नहीं था, सुना था कि कुकर बना है। तो देखो ऐसा ऐसा अनुभव कराया बाबा ने मुझे। जब ये अनुभव कराया उसके बाद मेरा रोना बंद हुआ, नहीं तो 4-5 साल तक मेरी अवस्था ये थी कि मुझे बहुत फील होता था मैं बाबा से क्यों नहीं मिली। फिर मेरे पिताजी ने 1970 में हमें, जब भट्टी थी कन्याओं की, उस समय पहली पहली भट्टी हुई थी जिसमें हमारी पुरानी बहनें, छोटी छोटी, जो पूनम बहन जयपुर में, हम सब एक साथ हमने भट्टी की थी। हम बाबा के घर में जाने के बाद पहली बार जब मैं बाबा से मिली थी, मुझे याद है, जब हम कन्याओं का ग्रुप सामने था और बाबा की मुरली चली थी, और बाबा ने कहा था कि ये बच्चियां भले छोटी हैं लेकिन छोटी होते भी, जो बाबा कहता है ना, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, ये वो कन्याएं हैं कि बाबा का ये नाम रोशन करेंगी और बाबा को अपने जीवन से प्रत्यक्ष करेंगी। तो ऐसा वरदान बाबा ने मुरली के द्वारा ही हम सबको दिया था। और उस समय बाबा एक एक से मिलते थे बहुत प्यार से। मैंने बाबा के कमरे में भी बाबा का वो दृश्य देखा हुआ है। पहले बाबा के कमरे में आया करते थे, हम एक एक पास में जा कर के बाबा से मिलते थे, दृष्टि लेते थे। तो उस समय की जो पावर, जो शक्तियाँ हमारे में भरी हुई हैं, वो पावर ही हमें आज तक इस जीवन में चला रही है। हम सभी ऐसा करें जो बाबा चाहता है कि आप बच्चों द्वारा मेरी प्रत्यक्षता हो, हम ऐसा अपना जीवन आदर्श बनाएं। और यही शुभ भावना है मेरी सबके लिए कि सभी भाई बहनें अभी अपने पीछे लग जाएं, अपने आप को देखें, अपने परिवर्तन का सोचें। किसी और को सुधारने की, किसी और को शिक्षा देने की अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा की मुरली से बढ़ के कोई शिक्षा नहीं है। अगर कोई मुरली सुनता है तो उसको किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम सभी मिलकर प्यारे बाबा के प्यारे बच्चे बने, और जो बाबा प्यार की मुरलियां चला रहा है, कितने अच्छे शब्द बाबा के आ रहे हैं कि बच्चे, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, तुम मोस्ट बिलवड बच्चे हो, तुम आंतरिक प्यार मेरे से रखो, आंतरिक दिल मेरे से जोड़ के रखो। मेरी याद ही तुम्हें पावन बनाने वाली है, मेरी याद से ही तुम मेरे बच्चे पावन बनोगे। तो हमें ऐसे प्यारे बाबा की याद के लिए, ऐसे प्यारे बाबा के साथ के लिए और साथ चलने के लिए अपनी अंतरात्मा को परिवर्तन करने का सभी दृढ़ संकल्प करेंगे, और अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए, पाने के लिए तैयार करेंगे। दीदी के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जितने वो बड़े हैं उतने वो नम्र चित्त भी है, निर्माण चित्त भी है। कभी भी किसी भी समय कोई दुखी, अशांत, परेशान, रोती हुई आत्माएं आती है तो दीदी जी अपने आराम का भी त्याग करके और उनकी दिल को राहत देते हैं। साथ साथ एक बहुत बड़ी विशेषता मैंने शुरू से ही देखी है कि यज्ञ के प्रति इतना प्यार है कि इकोनॉमी और इकोनॉमी के आधार से चलते हैं। मैंने मोहिनी दीदी के जीवन से ये बात सीखी है कि हम अपने जीवन में बैलेंस कैसे रखें, जैसे लव और ला का बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, न्यारा और प्यारापन का बैलेंस। दीदी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हमें सबसे प्रेम से, स्नेह से रहना है, हमेशा मजबूत होकर रहना है। कैसी भी परिस्थिति आए
हम लोगों को सहज ही भाव से उससे उबरना है, हमेशा बाबा की याद में रहना है और सबसे प्रेम स्नेह की भावना से चलते हुए इस जीवन को जीना है। आपकी ममता की छाँव में हमें निश्चिंतता का एहसास होता है और आपसे मिल रही पालना से हमें खुद पर और खुदा पर विश्वास होता है। हमारे इस सेवा केंद्र में बड़े से बड़ा कार्य, सेवा केंद्र का निर्माण कार्य, उप सेवा केंद्र का निर्माण कार्य या कोई बड़ा आयोजन हो, मैंने कभी दीदी को अशांत, अधीर नहीं देखा है। बड़ी प्रसन्न चित्त से अपने निर्णय लेती हैं और कार्य को सफलतापूर्वक संचालन करती हैं। तो दीदी का स्नेह तो ऐसा है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको ही ये महसूस होता है कि दीदी जी के पास आते ही समस्याएं जैसे कि छू मंतर हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे समस्याएं रूपी जो पहाड़ हैं, कभी हम लेकर आते हैं दीदी के पास, दीदी ऐसा है, दीदी ऐसा है, दीदी उन्हें मिनट में नहीं, दीदी उन्हें सेकंड में सॉल्व कर देती है। और विस्तार से सार में जाने की जो उनकी क्षमता है बहुत ही अच्छी है। जब भी कोई कार्य होता है तो उसकी शुरुआत खुद करते हैं, पहले करके वैसे हमें सिखाते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करते थे। और ठीक इसी प्रकार दीदी के जीवन में हमने जो विशेषताएं देखी कि दीदी भी बाबा की तरह पहले खुद करके फिर हमें सिखाया। हमने प्रैक्टिकल दीदी जी से यही सीखा कि दीदी जी कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सेवा भाव से करते हैं और बहुत लगन और विश्वास से और निश्चय से करते हैं। दीदी किसी को भी ज्ञान भी देते हैं तो इतना प्यार से देते हैं कि जैसे हम वो सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम उनका प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया।
प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे